जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के लिए फिर से एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आज आप सभी को जो है महात्मा गांधी मतलब गांधी युग से रिलेटेड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वह सीरीज़ का पार्ट 3 है। और यह पार्ट 3 में आप सभी को लगभग क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना है। तो फटाफट जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, पिछले क्लास में आप सभी ने जो है 65 नंबर क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया है ना। 65 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं कि यह सीरीज़ जो है आप सभी को समझ में पूरे अच्छे से आ रहा होगा। और यह सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 66 में, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी जो है 4 बार। तो आप सभी को पता है गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 बार अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने हैं। तो राइट ऑप्शन आपका 66 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 67। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के हो रहे हैं सभी के सभी महा वीवीआई है। रेलवे में देख रहे हैं, रेलवे में पूछा गया है, यह 2005 में, 2004 में, ये 2004 में, एनडीए में, रेलवे में, मतलब ये सभी के सभी महा वीवीआई क्वेश्चंस है। तो इसे आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 67। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भगत सिंह। अब आप सभी से यहाँ पर एक और भी यहाँ से पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? तो इनका जो नारा है ये आप सभी को याद रख लेना है। जय हिंद का नारा है इनका, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा है। ये भी आप सभी जो है याद रख लेना है, ठीक है। महात्मा गांधी का दिल्ली चलो का नारा है, ये भी आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 68 में कि कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी VR अम्बेडकर। तो आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है शामिल नहीं थे वह है VR अम्बेडकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं वह सभी में VR अम्बेडकर नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान में जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और क्रांतिकारी नरम दल गरम दल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी का जो है सम्मिलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 69 में कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वो आप सभी को याद रख लेना है, GB कृपलानी थे। GB कृपलानी थे, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 70 में कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वह बॉर्डर बनाया गया था, वह बॉर्डर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से, ऑप्शन सी सर स्ट्रेटफर्ड क्रिप्स के नाम से, या ऑप्शन डी लॉरेंस के नाम पर। तो आप सभी को याद रख लेना है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वह सीमांकन जो है वह रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपके जो है वो आपके बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 71। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब इनकी हिंद स्वराज की रचना प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो आप सभी को याद रख लेना है महात्मा गांधी का जो है हिंद स्वराज की रचना जो है उनके जो है वह किए थे जहाज से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड टू दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो है ट्रैवलिंग के टाइम में जो है हिंद स्वराज की उन्होंने रचना किया था, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है आप सभी का, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है वह महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 73, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो ये भी आप सभी को याद रख लेना है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सवाल नंबर 74 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरी है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की संभावना है, उसमें मैं आप सभी को एक्सप्लेन, पिछले आप सभी ने क्लास देखा है तो उसमें मैंने किया है और मैं करूँगा, और भी ये सभी में जहाँ नहीं है वहाँ मैंने नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 74 में आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो है आपके लॉर्ड वेवेल, वो है आपके लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ये कब किए थे और क्यों किए थे? इनका जो है गांधी इरविन समझौता में जो है इन्हें लंदन में जो है ये समझौता इन्होंने किया था। ठीक है, लॉर्ड वेवेल उस समय के वायसराय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सवाल नंबर आपका है 75 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये आप सभी को याद रख लेना है, महात्मा गांधी जो थे वो 1932 में हरिजन संघ के संस्थापक थे। ये क्यों बने थे? यह इसलिए बने थे क्योंकि अभी जो है समय, इस समय बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुसलमान और छोटे जाति के और बड़े जाति के लोग में जो है मतभेद ज़्यादा हो गए थे, इसलिए गांधी जी ने इसके संस्थापक किए थे ताकि इनके द्वारा जो है शांति ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ठीक है, 76 आप सभी से पूछा जा रहा है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो आप सभी को याद रख लेना है, सिंगापुर में जो है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 77 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किस घटनाओं पर विचार कीजिए? ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। यहाँ पर मित्र एक मुझे डाउट है, हालांकि सीडीएस 2003 के क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए दिया जा रहा है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 3-2-1 होना चाहिए अगर इनकी घटना पे आधारित हो, क्योंकि मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग जो है यह 1930 में किया गया था, गांधी इरविन समझौता भी 1930 में किया गया था, मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1932 में किया गया था। तो इसका लेकिन राइट आंसर जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो है यह घटना पर विचार कीजिए। तो पहले मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद गांधी इरविन, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग, इस तरीके से नंबरिंग बाय नंबरिंग अगर दिया जाता तो इसका राइट ऑप्शन 3-2-1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से है। तो आपको उत्तर मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 78, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की गति की समीक्षा के लिए, ऑप्शन बी भारतीय राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद का निर्धारण के लिए,
ऑप्शन सी रॉयल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों का निरीक्षण के लिए, और ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावना तलाशने करने के लिए। तो आप सभी को याद रख लेना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है उद्देश्य हुई थी 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। 1919 में आप सभी को पता है रॉयल एक्ट जो है द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसमें जो है उसी के बैठक में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद जो है साइमन कमीशन जो है आपके 1927 में आया, और आपके जो है 1928 में साइमन कमीशन जो है वह लागू हो गया था। ये क्यों लागू किया गया था? संवैधानिक तरीके को अपनाने के लिए, ठीक है, जो भी कोई भी अपना नियम उल्टा सही ना लगाए इसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 79। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए द इंडियन स्ट्रगल, इसका राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल, जो हो जाएगा इसका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी है इंडियन इन ट्रांजिशन, ऑप्शन इसका हो जाएगा एम एन राय हो जाएगा। ऑप्शन सी बेक ऑफ इंडिया का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी जो है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बीपी मेनन हो जाएगा, बीपी मेनन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 और उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, ये ऑप्शन आपके डी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी एटली, ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वह चर्चिल था। कौन था? वह चर्चिल था। राइट ऑप्शन 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 81। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जे.पी. कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया गया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 82 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी भागलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो याद रख लेना है हरिपुरा में। और हरिपुरा कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? ये आपके गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 83 में कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधारना। तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 84 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन किया था? ऑप्शन ए अंबेडकर साहब, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनके जो है राइट ऑप्शन जो है बीपीएससी के द्वारा यह जो है ये ऑप्शन डी बताया गया है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कार्यक्रम जो है इनके द्वारा संभाला गया था। इनका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो मैं इनका बताऊंगा कि इसका ऑप्शन जो है बीपीएससी द्वारा डी दिया गया था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 85 करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? पीसी राय, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो डू एंड डाई का नारा जो है यह महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है।
अगला प्रश्न सवाल नंबर 86 आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची में अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जे.एम. सेनगुप्ता, ऑप्शन सी एस.सी. बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता जो है वो वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 87। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए समय से पहले नियुक्ति करना, ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेजी थे, ऑप्शन सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन डी गांधी का असहयोग आंदोलन। तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से जो किया गया था, इसका कारण था सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन आपसे पूछे कि साइमन कमीशन कब आया था, तो यह 1927 में आया था और लागू कब किया गया था, तो ये 28 में लागू किया गया था। साइमन कमीशन मुख्य रूप से संवैधानिक तरीके के सुधार के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए जो है भारत द्वारा बहिष्कार किया गया, क्योंकि द्वैध शासन जो है ये अंग्रेजों के द्वारा ही लागू किया गया था। तो हो ना हो ये भी अंग्रेज द्वारा संवैधानिक सुधार या इसमें जितने भी परिवर्तन होगा ये अपने तरीके के करेंगे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सवाल नंबर 88। भारत के द्वैध शासन जो है प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के द्वारा, ऑप्शन बी मार्लम मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा, ऑप्शन सी मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा, या ऑप्शन डी साइमन कमीशन 1928 के द्वारा। तो भारत में द्वैध शासन जो है प्रारंभ किया गया था वो है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है 1919 के द्वारा जो है यह द्वैध शासन लागू किया गया था। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सवाल नंबर 89 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष जो है कार्यवाही दिवस। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। सबसे पहले अगस्त घोषणा जो है वो मार्टेंग्यू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1917 में किया गया था। ये आप सभी जो है याद रख लेंगे। अगस्त घोषणा जो है वो मार्टेंग्यू के द्वारा किया गया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो वो है लिनिथिको के द्वारा किया गया था। वो किनके द्वारा किया गया था? लिनिथिको के द्वारा 1940 में जो है लॉर्ड लिनिथिको द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है यह किया गया था। अगला है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो है किनके द्वारा किया गया था? तो वह है M.N. जिन्ना के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 1942 में किया गया था। ये 1942 में किया गया था। उसके बाद आपका है प्रत्यक्ष कार्यवाही। यह प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये आपके 1946 में। ये आपके महत्वपूर्ण है, आपको देखने में नए प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन ये UPPCS में 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? यह मार्टेंग्यू के द्वारा 1917 में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव किनके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड लिनिथिको के द्वारा 1940 में किया गया था। ऑप्शन सी अगस्त संकल्प किनके द्वारा किया गया था? M.N. जिन्ना 1940 के द्वारा। और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्यवाही किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जो है 1946 में किया गया था। मित्र, आज के क्लास में मैंने आप सभी को जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास थे, आज मैंने आप सभी को 22 से 25 क्वेश्चन कराया है और यह सभी के सभी PYQ थे, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। और आप सभी ने कितने प्रश्नों को सही किया है ये आप सभी बताएंगे। और इस तरीके के PDF अगर आप सभी को चाहिए तो क्या मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊं, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप अपनी साझा जो है जरूर देंगे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद।